नामदेव विभाग पर विचार चल रहा था। उद्भिद पशु काम इत्यत्र उद्भिद शब्द याग नामधेयम। यहां पर जो उद्भिद शब्द है वह याग का नाम है। तेन च विधेयार्थ परिच्छेद क्रियते है, क्योंकि इस उद्भिद शब्द के द्वारा विधेयभूता जो पदार्थ है वर्तमान में याग यजेता जहिंग ददाती होगा, ज्योति होगा, दान होगा, होम होगा, सब विधेय पदार्थ है। उन विधेय पद रूपी पदार्थ का परिच्छेदक है, भेदक है, इसलिए यह नाम है। तथा ही समझा रहे कैसे नाम सिद्ध कर लिया आपने, क्योंकि उद्भिद शब्द पेड़ पौधों में प्रसिद्ध है। उद्भिद योनि 4 प्रकार की योनियों में उद्भिद जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज। उसे उद्भिद्या है ना, उद्भिद्यते वही अर्थ लिया जाता है उसमें उद्भिज में। इसलिए कहते हैं कि ये तो प्रसिद्ध तो अन्य अर्थों में है और आप इसको याग का नाम कैसे ले रहे हो। अनेन वाक्य न अप्राप्तत्वात् फलोद्देशन याग विधीयते। सबसे पहली बात यह है, यह वाक्य अप्राप्तत्वात् अनेन वाक्य न फलोद्देशन यागो अप्राप्तत्वात् विधीयते। इस वाक्य के अंदर क्या किया जा रहा है, जो पशु काम रूपी फल, पशु रूपी फल के लिए अप्राप्त याग का विधान किया जा रहा है। पशु की कामना करने वाला पुरुष तो किस चीज का अनुष्ठान करने उसको वह फल प्राप्त होगा, यह उपाय मालूम नहीं था। उस उपाय को याग ने विधान किया, इसीलिए इसका नाम है वेद है ना। प्रत्यक्ष निमित्याचस्तु उपाय न बुध्यते। प्रत्यक्ष अनुमान से उपाय आप जानते नहीं, प्रयोजन तो जानते। हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर चाहिए की लिस्ट लिखने लगो तो कोई एंड ही नहीं हो उस चीज का। तो क्या क्या चाहिए, उनमें से पशु भी चाहिए है, जब दूध दही चाहिए तो भी चाहिए। अब इस सब लिस्ट में वो भी साथ जो हमारे प्रयोजन है उसकी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन उसके साधनों के बारे में सभी के साधन हमें मालूम नहीं है। कुछ चीजों का तो मालूम है, लेकिन अधिकतर वस्तुओं के साधन का हमें सम्यक ज्ञान ही नहीं है। उन साधनों का ज्ञान कराने का काम किया किसने, वेदों ने और स्मृतियों ने, श्रुति और स्मृति। इसलिए कह रहे यहां अप्राप्तत्वात् फलोद्देश्येन, इस फल को उद्देश्य करके अप्राप्त वस्तु क्या है हमें, याग रूपा साधन। उस याग रूपी साधन को अनेन वाक्य ने विधीयते, इस वाक्य के द्वारा विधान किया गया है। और याग सामान्य से विधेयत्वात्, और याग सामान्य तो विधेय नहीं है ना। स्वर के लिए याग करो, पशु के लिए याग करो, इंद्र के लिए याग करो, धन के लिए याग करो, हर चीज के लिए याग करो, ऐसे कहने से ना किस चीज के लिए कौन सा याग करे, उस यागों में भी भेद करना पड़ेगा। जो स्वर्ग का साधन है वो इंद्रिय काम का भी साधन नहीं हो सकता ना। पशु काम का, भूति काम का, ऐश्वर्य काम का, स्वराज्य काम है या नहीं। अनेकों प्रकार की कामनाओं के हैं, सभी के लिए केवल कहा तो याग है तुम्हारा साधन, मेरे कौन सा याग है ये तो बोलना पड़ेगा। इसलिए याग सामान्य का विधान करने से व्यवस्था नहीं होगी। उस याग सामान्य का भेदन करने के लिए हमें कुछ न कुछ और संज्ञाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। वे कहते हैं याग सामान्य से अविधेयत्वात् याग विशेष एव विधीयते, क्योंकि याग सामान्य तो विधेय है नहीं, किंतु याग विशेष ही विधेय है। अत्र कोसौ याग विशेष, कोसौ बना लेना इसको, अशुद्ध है छपा हुआ, कोसौ याग विशेष इति अपेक्षायां। जब यह आशंका हुई, अपेक्षा हुई, भाई वह याग विशेष कौन सा है, इस आकांक्षा को पूर्ति करने के लिए जो 7 पठित शब्द है कौन सा, उद्भिदा, वो जुड़ जाएगा। क्योंकि उद्भिदा तृतीयांत है और वहां पर भी याग जो करणत्व नहीं हुआ, यागेन भावेत, यागेन स्वर्गम भावेत, यही होता है। धात्वर्थ हमेशा करणत्व होता है आर्ति भावना में। इसे जब यागेन स्वर्गम भावेत आया, केन यागेन, प्रश्न उठते ही वाक्य से जो तृतीयांत है उद्भिदा दर्शपूर्णमासाभ्याम अग्निहोत्रेण, वो झटिति जुड़ जाएंगे। क्योंकि विशेषण और विशेष सदा समान विभक्ति अंत होते हैं।
इसलिए यागेन के लिए उद्भिदा तृतीयांत झटिति अन्वय हो गया। वही कह रहे हैं उद्भिदा यागेन पशुम भावे। इसलिए क्या हुआ अपेक्षायाम उद्भिद शब्दात उद्भिद रूपो याग इति ज्ञायते। उद्भिद शब्द जो समीप में श्रुत है वो क्या करेगा, उद्भिद रूपी अथवा उद्भिद नामक उद्भिद संजक याग को वो बोध करा देगा। तो अर्थ क्या निकलेगा, उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत इत्यत्र सामानाधिकरण्येन नामधेय अन्वयात्। सामानाधिकरण माने समान विभक्तिकत्वम सामानाधिकरण्यत्वम। जो समान बताया था, सामानाधिकरण दो प्रकार से रहता है ना व्याकरण लोग वाक्यार्थान्वय में, समान अर्थकत्वम और समान विभक्तिकत्वम। कहाँ बताया था इसको, अभी अभी बताया था। युष्मद्युपदे समानाधिकरण स्थानीय मध्यम सूत्र में समानाधिकरण आया था, वहां पर हमने क्या लिया, समान अर्थकत्रूपी समानाधिकरण लिया। तिंग का जो वाच्यार्थ है वही युष्मद का भी वाच्यार्थ होनी चाहिए। तिंग वाच्य कारक वाच्य नहीं, ये तो ना वृत्ति। वहां हमने बताया था समानार्थकत्वम समान विभक्तिकत्वम वा समानाधिकरणत्वम नाम से व्याकरणों का सुप्रसिद्ध जो समानाधिकरण का लक्षण, उसी को इन्होंने लिया, समान विभक्तिकत्व अंश को लिया इन्होंने। उद्भिदा भी तृतीयांत है, यागेन तृतीयांत है, दोनों के दोनों पर समानाधिकरण अन्वय हो गया, विशेषण विशेष भाव से युक्त हो गया। उद्भिदा यागेन पशुम भावित इत्यत्र सामनाधिकरण्येन नामधेय, नामधेय कौन है, नाम कौन है, उद्भिद शब्द, वह अन्वय हो गया, अन्वया। अच्छा, अब यहां 156 पृष्ठ में देखिए 156 पेज नंबर, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। आमिच्छाम देवतायुक्तां वदत्येवैष तद्धितः आमिच्छा पद सानिध्यादस्यैव विषयार्पणम्। ओ पहले भी चर्चा हुई है, आमिक्षा वैष्णोदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम पढ़ा था ना, कहा था उबलता हुआ दूध में आप जब दही डाल दोगे तो क्या होता है, वो फट जाएगा। उसका जो ठोस भाग है उसका नाम आमिक्षा, उसका जलांश है उसका नाम वाजिन। वहां पर प्रश्न उठ रहा है उस वाक्य में कि देवतावाचक है और द्रव्यवाचक है। वैश्वदेवी देवतावाचक है और आमिक्षा द्रव्यवाचक है। और वाक्य शायद पूर्व पृष्ठ में दिया होगा 155 155 में। हाँ, वैश्वदेवी आमिक्षा इत्यत्र, नीचे से चौथी पंक्ति 154 में 155 में, दई वैश्वदेवी आमिक्षा इत्यत्र आमिक्षा पर वैश्वदेवी शब्द सामनाधिकरण्यवत। आमिक्षा शब्द जो है वैश्वदेवी शब्द के साथ सामनाधिकरण्यता है। उसी प्रकार यजी सामनाधिकरण्य उपपद्यते, यजी माने यज धातु, यज धातु से क्या होता है, याग, उस याग का भी सामनाधिकरण उत्पन्न हो जाता है। इसे तो वैश्वदेवी शब्द से देवता तत्वात् तस्य च सास देवता सर्वनामार्थे स्मरणात् सर्वनाम नाम च उपस्थित विशेषवाचित्वेन विशेष परत्वम। वैश्वदेवी शब्द विश्वो देवा देवता अस्या, अस्या, अस्या शब्द कहाँ बनता है, किस धातु, किस शब्द का, इदम का, इदम का षष्ठी में अस्या, सा अस्या देवता। अस्या एक है सर्वनाम वाचक है। जो सर्वनाम वाचक होता है वह हमेशा किसी विशेष को खोजता है, किसी विशेष का बोधक होकर के अर्थ का संक्रमण निर्णय बनता है। और वो खोजे किसको, वैश्वदेव विश्वदेव देवता है किसका, जिसका बोला आपने किसका, तो ढूंढेगा समानाधिकरण विद्यमान जो दूसरा शब्द कौन है, आमिक्षा, उसके साथ जुड़ेगा। यथा उस वाक्य में आपने देखा तथा यहां पर भी उद्भिदा शब्द याग के साथ जुड़ेगा कि याग है सामान्य। केन याग ने जब प्रश्न डाला कोसो याग विशेष अथवा केन यागे न पशुम भावेत, जैसे ही डालेंगे समानाधिकरण शब्द को कौन है दूसरा, वहां उद्भिदा तृतीयांत है, वो झटित अन्वय होगा। यथा वैश्वदेवी में आमिक्षा शब्द सामनाधिकरण दोनों प्रथमांत है, वैश्वदेवी आमिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम।
इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो बनता है ये सर्वनाम नाम जो उपस्थित विशेषवाचित्व ना, उपस्थित विशेष का वाचक हो जाता है, अतः विशेष परक हो गया। तथा कोसो वैश्वदेव शब्दोपात्त विशेष इति अपेक्षायाम आमिक्षा पद सानिध्यात आमिक्षा रूप विशेषिति अवगम्यते। जिस प्रकार से वहां पर प्रश्न उठा वह विशेष कौन है, तो सन्निधि में पठित समनाधिकरण से उपस्थित आमिक्षा शब्द का अन्वय आपने किया था। इसी विषय में कार्यक्रम में पढ़ा था, यथा आहो आमिक्षाम देवता युक्ताम वदत्ये वैशतद्धितः आमिक्षा पद सानिध्याद अस्यैव विषयार्पणम। 156 में टीका में स्पष्ट कर रहे हैं, आमिक्षाम देवता युक्ताम वदति एव एष तदितः। वैश्वदेवी में जो तदित है, वैश्वदेवी शब्द कैसे बना, विश्व विश्वे देवो देवता अस्य या अस्या स्त्रीलिंग, आमिषा स्त्रीलिंग है ना, इसलिए अस्या बोलेंगे हम। तो ये जो तद्धित है एष तदितः आमिक्षाम देवता युक्ताम इति वदति। जो आमिक्षा है वो कैसा है, विश्वदेव देवता से युक्त है। यह अर्थ कौन बोल रहा है, तद्धित बोलता है। आमिक्षा पद सानिध्यात, क्योंकि आमिक्षा पद ही सन्निधि में उपस्थित है। अस्यैव विषयार्पणम, उसी के साथ विशेषण विशेष भाव से वहां संबंध जोड़ा जा सकता है। यथा तस्मात् यथा वैश्वदेवी शब्दोपात्त विशेष समर्पकत्वेन आमिक्षा पदस्य वैश्वदेवी शब्देन सामनाधिकरण्यम एवं। जिस प्रकार आपने वैश्वदेवी शब्द से गृहित विशेष का समर्पकत्व तद्धित को लेकर आमिक्षा पद के साथ वैश्वदेवी शब्द का विशेषण विशेष भावेन सामनाधिकरण अन्वय करते हो, एवं उसी प्रकार से सामान्यस्य अविधेयत्वात्। क्यों ऐसा करना पड़ा आपको, क्योंकि सामान्य कभी विधेय नहीं होता, सामान्य कभी विधेय नहीं होता। जैसे हम कई बार ब्रह्मचारी जी पानी लाओ, अब 10 ब्रह्मचारी तो कौन लाएगा, एक दूसरे की चेहरा देखते रहेंगे, किसको बोला है, किसको बोला है ना, सब एक दूसरे को देखते रहेंगे, सब दौड़ेगा काहे को, पागल है। 1 गिलास पानी लाना है, 10 आदमी जगह 10 गिलास लेगा क्या, हाँ, जब यही सोचेंगे हमको नहीं बोला, ये ठीक कहा है, सब यही सोचेंगे हमको नहीं बोला, और सब खड़े रह जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। इसे सामान्य का विधान नहीं होता, नाम लेना पड़ता है, मुख ब्रह्मचारी पानी लाओ तभी जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जिस लोक व्यवहार में सामान्य का प्रति कोई कार्य को विधान नहीं किया जा सकता है, सदा किसी विशेष का संज्ञा आदि को लेकर के ही हम कार्य को विधान करते हैं, तद्वत यहाँ पर भी यजी अवगत याग विशेष समर्पकत्वेन यज धातु यजेत के द्वारा यज जो है धातु वो याग सामान्य का बोधक नहीं माना जाएगा, वह भी याग विशेष का ही बोधक होगा। लेकिन वह याग विशेष का निर्णय कैसे होगा, समर्पकत्वेन उद्भिद शब्द से यजि सामनाधिकरण्यम, उद्भिद शब्द का यज धातु के साथ सामनाधिकरण कर दिया जाता है। इति उक्त प्रकारेण नामधेया नाम अन्वय साधु। इसलिए इस प्रकार से जो ये नामधेय वाचक शब्द हैं इनका अन्वय याग धात्वर्थ के साथ, याग का मतलब यहाँ तो यज था इसलिए याग बोल रहा हूं बार बार, नहीं तो वास्तव में क्या कहना चाहिए, धात्वर्थ के साथ अन्वय होगा। जो भी धात्वर्थ होगा, यज है तो याग है ना, दा धातु है तो दान है, हु धातु है तो होम है, जैसे प्रतिग्रहण है, दीक्षा है, सब अलग अलग है। जहां जैसा धातु होता है उस धात्वर्थ के साथ संज्ञाओं का अन्वय होगा। तथा चोक्तम तद अधीनत्वात् याग विशेष सिद्ध इति, इसलिए जैमिनी सूत्र ये तद अधीनत्वात् माने तद में धात्वर्थ के अधीन होने से याग विशेष की सिद्धि हो जाती है। संज्ञाओं के अधीन होकर के ही याग विशेष का सिद्धि हो। धात्वर्थ में कैसा, केवल धात्वर्थ तो हो नहीं सकता, हमेशा धात्वर्थ अपने विशेष का खोज करेगा। अतः तदधीन से क्या हो जाएगा, संज्ञाधीनत्वात्, सीधे शब्दों में तदधीन का मतलब संज्ञा अधीनत्वात् याग विशेष सिद्धे है। ये जैमिनी का सूत्र का अर्थ है। पता नहीं मेरे को, या मैं भी लिखा नहीं हूं। उद्भिद्यते ऊर्ध्वम विधीर्यते भूमिरनेन इति, उद्भिद ऐसा भी कोई उत्पत्ति कर सकता है। उस स्थिति में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुदाल आदि, भूमि को खोदने का साधन। उद्भिद्यते भूमि अनेन इति उद्भिद, अतः उद्भिद्यते असौ इति उद्भिद वृक्षादि।
जो भूमि को फोड़ के अंकुर गिरवे बन के पेड़ बन जाते हैं। क्या अर्थ लेना है उसके लिए कहते हैं नामधेय। कौन सा शब्द नाम है, कौन सा शब्द नाम नहीं है, इसका निर्णय करने के लिए 4 निमित्त माना गया है, जो कि अगला पृष्ठ 157 में शुरू कर रहे हैं। नामधेयत्व निमित्त चतुष्टयम, 4 निमित्त होते हैं। 4 में से एक न एक निमित्त को लेकर के ही आप निर्णय कर सकते हैं कि यह शब्द संज्ञावाचक है, अथवा गुणवाचक है, अथवा फलवाचक है। क्या है यह निर्णय इन 4 तरीकों से की जा सकती है। नामधेयत्वंच निमित्त चतुष्टयात्, नामधेयत्वम निमित्त चतुष्टयात् निर्णीयते, निमित्त चतुष्टय से निर्णय कर दिया जाता है। कौन है वन्ना निमित्त? नंबर 1 सबसे पहला मत्वर्थ लक्षणा भयात, दूसरा वाक्य भेद भयात, तीसरा तत्प्रख्य शास्त्रात्, चौथा तद्व्यपदेशाच्च। इन 4 हेतुओं के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। मध्वर्त की लक्षणा मजबूरी में हमने सोमयाग में तो किया, सोमवता यागेन यजेत भावयेत, लेकिन उससे बचने की संभावना जहां पर है वहां हम क्यों जबरदस्ती करेंगे मध्वर्त लक्षणा? जब उससे सब बचने की रास्ता निकल सकता है तो हमें मध्वर्त लक्षणा नहीं करना चाहिए। लक्षणा में आपने देखा ही है, त्रिदोष तो आ ही जाता है, श्रुत आने अश्रुत परिकल्पना प्राप्त बाद रूपा त्रिदोष आ ही जाता है लक्षणा करने पर। उस त्रिदोषों से बचने के लिए हमें लक्षणा से बचना चाहिए, और इसलिए लक्षणा से बचने की तरीका ही निकालने के लिए उसको नाम बना देना, उसको नाम बना दो, यज्ञ का नाम है वो, तो आप लक्षणा से बच जाएंगे। इसे जहां संभव है उस शब्द को संज्ञा मानने से यदि हम मत्वर्त लक्षणा से बच सकते हैं और उस यज्ञ के लिए आवश्यकीभूत द्रव्य और देवता अन्य वाक्यों से उपलब्ध हो, तभी तो मत्वर्त लक्षणा से बचेंगे, नहीं तो कहां से बच पाएंगे। अब स्वामी नहीं तो समस्या ही थी, द्रव्य उपलब्ध नहीं था। इसे मत्वर्त लक्षणा करके उस संज्ञावाचक और द्रव्यवाचकत्व को ग्रहण करना पड़ा। सोम संजगेन सोम द्रव्यकेन यागेन इष्टम भावयेत्। इसीलिए जहां पर अन्य वाक्यों से मुझे द्रव्य प्राप्त है, देवता प्राप्त है, ऐसे स्थलों में इस तरह के शब्दों को मत्वर्त लक्षणा करना, उद्भिदादि शब्दों को मत्वर्त लक्षणा करना गौरव होता है। उससे बच करके उसका नाम बना लेना ज्यादा उचित है। उसलिए शुरू होता है सबसे पहला वाला उद्भिदेयत पशुकामा, जिसे मत्वर्त लक्षणा से बचने के लिए हम उद्भिद शब्द को क्या मान लिए? याग का संज्ञा नाम। तत्र उद्भिदेयत पशुकाम इत्यत्र उद्भिद शब्द से याग नाम ध्येयत्व, बीच कुछ है काट दो, मत्वर्त लक्षणा भयात। याग नाम ध्येयत्व, नामा के बाद ध्येय के बीच कुछ छपा है उसको काट दीजिए। उद्भिद शब्द का याग का नाम रूपेण स्वीकार कर लिया गया है मत्वर्त लक्षणा का भय से। कहते क्या यहां मत्वर्त लक्षणा का भय आ गया, आपको क्यों आया ये भय? तथा ही न तावत धनेन वाक्य फलम प्रति याग विधान। देखिए हमेशा वाक्यों में गुणस्य विधेयत्व फलस्य च उद्देश्यत्व सामान्य नियम है। गुणस्य विधेयत्व फलस्य च उद्देश्यत्व अंगीकारात्। और उद्दिष्ट शब्द न तो गुण हो सकता है न तो फल हो सकता है, न उसको विधेय कोटि मिल सकते हैं न उद्देश्य कोटि मिल सकते हैं। जैसे दधना जो होते, दधना जो होती, दधी क्या है? वह विधेय है कि वो गुण है। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, या स्वर्ग क्या है? उद्देश्य है, उद्देश्य फल है। फल में हमेशा उद्देश्यत्व होगा। उस स्वरूपी फल को उद्देश्य करके दर्श पूर्णिमा संजय याग को आपने विधान किया है। अग्निहोत्र रूपी याग आपने विधान किया, स्वरूपी फल को उद्देश्य करके किया। हमेशा फल में उद्देश्यत्व होता है और गुणों में विधेयत्व रहता है, गुणों में विधेयत्व रहेगा। अविचारणीय विषय है, या इस उद्भिद शब्द को फलवाचक मानोगे या
गुणवाचक, गुण माने द्रव्य देवता, यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता चेती कहा है ना। यही यागों में गुण का मतलब हमारे यहाँ रूप रसगंध गुण नहीं है, यहाँ गुण का मतलब द्रव्य देवता। इसलिए हमें ये देखना है उद्भिद शब्द में क्या विधेयत्व संभव है या उद्देश्यत्व संभव है। यदि विधेयत्व भी संभव नहीं, उद्देश्यत्व भी संभव नहीं, वे विधेय और उद्देश्य दोनों में अन्य पदों से अन्य वाक्यों से यदि प्राप्त हो रहा है, तब उद्भिद शब्द में क्या करना पड़ेगा, संज्ञा मानना पड़ेगा। इसलिए कहते न तथा ही न तावदनेन वाक्येन फलम प्रति याग विधानम, इस वाक्य के द्वारा फल के प्रति याग का विधान भी नहीं किया जा रहा है। तम प्रति च गुण विधानम युज्यते, वाक्य भेद आपत्ति है। और क्यों, याग के प्रति फल का विधान, फल के प्रति याग का विधान करो और याग के प्रति द्रव्य का विधान करो, दोनों का में एक ही वाक्य कर देगा, तब क्या होगा, वाक्य भेद दोष आ जाता है। जैसे वहां पर देखा था ना, वाक्य भेद का भय से अपने मतलब रचना कर दी। सोमेन इष्टम भावित, इन्हें यागेन इष्टम भावित, सोमेन यागम भावित, ये तो किया था। यागेन इष्टम भावित और सोमेन यागम भावित। इसलिए यहां भी प्रश्न उठ रहा है कि इसी तरह से यहां भी आप यदि करने लगो, यहां भी आप करने लग जाएंगे, यागेन फलम भावेत और उद्भिदा यागम भावेत, दोनों को एक वाक्य से विधान करोगे आप। किस वाक्य से, उद्भिदा यजेता पशुकाम, वाक्य एक है, उद्भिदा यजेता पशुकाम। इसी वाक्य के द्वारा दो चीज को विधान करने लग जाए तो वाक्य भेद दोष हो गया। उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व यागस्यापि अप्राप्तत्व। और यदि कहोगे नहीं हम केवल उद्भिद शब्द गुणवाचक कर दूंगा, इसको गुण विधि मानूंगा, अरे गुण विधि तब होगा जब अन्य वाक्य से याग प्राप्त हो, अन्य वाक्य से याग प्राप्त हो, तब तो यहां पर इस शब्द को हम गुण विधि करेंगे। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति था पहले, फिर ददना ज्योति आया, तो अग्निहोत्रम ज्योति क्या है हमारे लिए, कर्म प्राप्त था, उसी को अनुवाद कर दिया ददना ज्योति में और दधि मात्र गुण का विधान कर दिया गया। तो उस प्रकार से यहां पर कर्म कहां से प्राप्त है, क्योंकि पहले भी मैंने आपको समझाते हुए बताया है, हमेशा अधिकार विधि अधिकतर प्रकरणों में पहला अधिकार विधि है, फिर उत्पत्ति विधि है, उसके बाद गुण विधि है। ये प्रक्रिया है, अनेक अंग आ जाता है, अनेकों गुणों के बारे में आ जाता है। अधिकार विधि में हमेशा फलवाचक शब्द रहेगा, अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम। उत्पत्ति विधि हो गया अग्निहोत्रम जुहोति, ददना ज्योति गुण विधि हो गया। शुरू में हमने इस बात को समझाया। और ये वाक्य क्या है, ये उद्भिदा यजेता पशुकाम, ये अधिकार विधि है ना, क्योंकि फल आ गया ना, पशुकाम फलवाचक शब्द आ गया तो अधिकार विधि हो गया। अरे इससे पूर्व में इस याग संबंधी कोई कर्म प्रापक वाक्य तो है नहीं, कर्म के याग का प्रापक वाक्य है क्या, क्योंकि प्रकरण शुरू ही होता है अधिकार विधि से। इस याग का प्रकरण शुरू हुआ है इस अधिकार विधि से, उद्भिदा यजेता पशुकाम। इससे पूर्व कोई वाक्य तो है नहीं जहां से अब याग को अनुवाद करके वहां उद्भिद रूपी गुण का विधान कर सके केवल। अच्छा, इसको केवल गुण विधि भी मैं नहीं मान सकता, और इसको गुण के लिए भी इसको बना दूं और फल के लिए भी उभय का विधान करने लग जाए वाक्य, तो क्या हो जाएगा, वाक्य भेद दोष आ जाएगा। यह वाक्य फल को भी विधान कर रहा है और गुण को भी विधान कर रहा है, दोनों विधान करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फल का विधान का मतलब फल के प्रति याग का विधान। फल को तो विधान कर नहीं सकते ना, फल तो विधेय है ही नहीं, फल हमेशा उद्देश्य होता है। या फल के प्रति याग का विधान और याग के प्रति गुण का विधान, अर्थात इस एक ही वाक्य को याग का भी विधायक और गुण का भी विधायक मान लोगे फल के प्रति, तो वाक्य भी दोष हो जाएगा। और जब केवल गुण विधि मानना चाहते पूर्व पक्षी, तब कहते नचवाच्यम, ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि याग कहां से प्राप्त है, पूर्व से, पूर्व से याग तो प्राप्त है ही नहीं वगैरह। नचवाच्यम कह रहे, देखिए ये प्रकृति याग रहा हो, प्रकृति याग नहीं, प्रकृति सब इन चीजों की ज्योतिष्ठों में है, ये विकृति यागों में, विकृति याग का प्रकरण चल रहा है ना, वो तो अंगों को लाने के लिए है। याग प्राप्त हो तो अंगों की जब आकांक्षा होती है तब प्रकृति विकृति अंगों को लाते हैं। जब याग ही नहीं है यहाँ पर तो अंग कहां से लाएंगे, याग नहीं आया जा सकता, प्रकृति से याग को नहीं ला सकते आप।
कर्म का अनुवाद नहीं होता अतिदेश, कर्म के अंगों का अतिदेश होता है। यहां कर्म विधि हो गया, विकृतियां क्या है, इसलिए विकृति का लक्षण क्या किया था? नहीं नहीं नहीं, प्रकृति और विकृति का लक्षण क्या है? यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति ही है ना, यत्र कतिपय अंगोपदेश सा विकृति। अर्थात क्या है, विकृति याग उसको कहेंगे जिसमें याग भी विहित है, थोड़े अंग भी विहित है, वो विकृति कहा जाएगा। और इसको मैं विकृति कहूं तो पहले याग तो विधान हो कहीं, याग ही विहित नहीं है तो विकृति कैसे हो गई? ये विकृति याग तब कहूंगा ना जब इसमें याग का विधान हो और थोड़े अंग का विधान हो। जो आवश्यक बाकी अंगों के लिए अतिदेश वाक्य लगाया जाता है, प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य। इसीलिए पहले याग हमें प्राप्त हो और से कुछ गुण प्राप्त हो, है ही नहीं। पहले याग की आवश्यकता है हमको, फिर उसमें कुछ गुणों की आवश्यकता है, तत्पश्चात आएगा प्रकृति विकृति कर्तव्य। यहां ये कह रहे याग ही प्राप्त नहीं, इसको गुणवाचक गुण विधि मानना भी चाहोगे तो याग प्राप्त नहीं है। और याग और गुण दोनों का विधान करूंगा तो वाक्य में दोष आ जाता है, और मत्वर्थ लक्षणा करूंगा तो त्रिदोष आ जाएगा। इसलिए कह रहे उद्भिद शब्द से गुण समर्पकत्व यागस्य अप्राप्तत्व गुण विशिष्ट कर्म विधानम वाच्यम। फिर तो क्या करना पड़ेगा आपको? गुण विशिष्ट कर्म का विधान, जैसे समवता आगे न किया था वैसे गुण विशिष्ट कर्म का विधि अर्थात मत्वर्थ रखना करनी पड़ेगी। उद्भिदा उद्भिदवता है ना, वही दिखा रहे उद्भिद वता यागे न पशुम विशिष्ट विधो च मत्वर्थ लक्षण उक्तम मत्वर्थ लक्षणा करनी पड़ेगी, बात हम कह चुके हैं। इसलिए तारस मत्वर्थ लक्षणा का भय से, इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ा? उस उद्भिद शब्द को याग का नाम कर दो, ये गुण विधि नहीं है। आगे है बहुत सारे हैं वाक्य, इसको उत्पत्ति विधि भी है, उद्भिदा यजेत भी है। अब उद्भिदा यजेत पशुकाम, फिर उद्भिदा यजेत, फिर उसे गुण विधि है। क्वचित गुण है, सारे गुण नहीं है, फिर प्रकृति ज्योतिष से सारा लाएंगे हम। ये है, इसलिए कह रहे देखो है जरूरत नहीं है ना आपको मत्वर्थ भय से समझाना, ऐसा मतलब है। अन्य गुण विधियों से कोई चर्चा की जरूरत है नहीं। यहां टीका में अस्मिन पक्ष है उद्भिद्यते भूमिर अनेन व्युत्पत्त्या, उद्भिद्यते भूमिर अनेन इति टीका में मिला, संस्कृत टीका द्वितीय प्रघटक तीसरी पंक्ति। खनित्र वाची असौ उद्भिद शब्दो भवेत्, ये उद्भिद शब्द क्या अर्थवाचक हो जाएगा? खनित्रादिवाचक हो जाएगा। खनित्र माने कुद्दा, खोदने के जो साधन है उनमें चला जाएगा इसका अर्थ। उद्भिद्यते भूमि अन्येन, जिसके द्वारा भूमि को उखाड़ा जाए, भेदन किया जाए, उसका नाम उद्भिद हो जाता है, अर्थात खनित्र आदिवाची हो जाएगा। तथा च वही है कुदली वगैरह, उसको कुद्दालक कहते हैं। हम मराठी में बोलूंगा तब समझ में आएगा क्या? और किस किस भाषा में बोलूं मैं यहाँ? कोई कहता है मेरे को कन्नड़ में बोल दो, कोई कहता है मराठी में बोल दो, कोई कहेगा मेरे को तमिल में बोल दो, तो कहाँ से भाषा बोलूंगा? उद्भिदा यजेत पशुकाम इत्यनेन वाक्येन यागेन पशुम भावयेत्, इसलिए उद्भिदा यजेत पशुकाम इस वाक्य के द्वारा यागेन पशुम भावयेत्, और यागंच खनित्रेण भावयति फलम प्रति याग विधानम यागम प्रति गुण विधानम क्रियेत तच्च न युज्यते इत्यर्थः। ऐसा करना उचित नहीं होता। कर्म भी विधि करोगे इसी वाक्य से और इसी वाक्य से गुण का भी विधान कर दोगे, ये उचित नहीं है। तत्र हेतु क्यों आवृत्ति रूप वाक्य भेद आपत्ति है, क्योंकि आवृत्ति करनी पड़ेगी ना यजेत का, इसलिए आवृत्ति रूपी जो भावना की आवृत्ति करनी पड़ती है, वो आवृत्ति कृत दोष वाक्य भेद दोष आ जाता है। ननु अनेन वाक्येन खनित रूप गुण एव विधीयते, केवल गुण का विधान कर दो दधना ज्योति के समान। दधना ज्योति में जैसे केवल गुण विधि माना, वैसे आप इसको भी केवल गुण विधि मानिए। फिर कहूंगा ठीक है, फिर हमको कर्म कहीं से ला के दे दो, कर्म कहीं से लाओ, तब तो इसको गुण विधि मानूंगा केवल। गुण विधिना वही दधना ज्योति गुण विधिना समानत्वात्, जो तृतीयांत है ना उद्भिदा, वह दधना ये उद्भिदा तृतीया है, इसलिए उसको गुण विधि माननी चाहिए।
न चात्र पशुफल कश्चित याग विधीयते, इसलिए हम पशुफल का कश्चित याग को मैं यह विधि नहीं करूंगा, केवल गुण का विधान करूंगा। इति न च वाच्यम पशूनाम गुणफलत्वात् यथा। तब कहता है कि भाई अब पशु भी जो फल है ना गौण फल है, मुख्य फल नहीं। जैसे देखो अग्निहोत्रम ज्योति कर्म था, ददना ज्योति गुण विधि था, उस गुण का भी फल बता दिया आपने, क्या? ददनेन्द्रिय काम से जुयात, है ना। यदि दही से तुम हवन कर दोगे अग्निहोत्र को तो तुम्हारी इंद्रियों की भी पुष्टि हो जाएगी। जैसे गुण का भी फल बताएगा, प्रधान याग का फल तो है ही है, और जिन गुणों को मैं प्रयोग कर रहा हूं उन गुणों का भी फल होता है। वैसे आप यहाँ उद्भिदा तो पशुकाम में उद्भिदा है गुण विधि मान लीजिए, और जो पशुकाम में कह दिया है वो गुण का फल मान लीजिए, मुख्य याग का फल नहीं मानिए इसको, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। पशु नाम गुणफलत्वात् ननु से आगे जाएगा ना, वही पीछे न तक जाएगा पूर्व पक्ष वास्तविक, बीच में एक देशी पूर्व पक्ष कर रहा है, उसके जवाब दे रहे हैं। पशु नाम गुणफलत्वात् यथा गोदोहनी न पशु काम से पशवो गोदहन गुण से फलम तथा यह खनित्र गुण से फलमस्तु। यदि चमसेन आप प्रणयती विहितम प्रकृतम अपाम प्रणयनम आश्रित्य गोदोहनम विधीयते तर्हि अत्रापि ज्योतिष्टो में नयजते इति विहितम प्रकृतम ज्योतिष्टम आश्रित्य खनित्रम विधीयताम। आ गया ना आपका प्रश्न का, ज्योतिष्टम याग इसका प्रकृति याग है। इसे यहाँ पूर्व पक्ष कहता है, आप जैसे बोल रहे थे, कहता है ज्योतिष्टो में नयजते है ना, उसको याग को मान लीजिए और उसमें क्या करना, उद्भिद रूपी खनित्र का साधन। वो ज्योतिष्टम याग कैसे करोगे, कुद्दाली को लाना, कुद्दाल को कहना उद्भिदाय स्वाहा डाल दो, कुद्दाल को हवन में डाल देना, फावड़ा को डाल देना, फावड़ा होता है फावड़ा, फावड़ा को डाल देना हवन में, और भी जो जो खोदने की साधन आप दिमाग में आता होगा, सबल है या नहीं, सबल होता है, खुरपी भी होती है, जो भी साधन आपको समझ में आता है जमीन खोदने के, वो सब इकट्ठा करना, उनसे हवन कर देना ज्योतिष्टोम को, ये पूर्व पक्ष कहता है। अब कोई मानेगा? अरे वाक्यार्थ है, अब बुद्धिविदा है तो गुण विधि बनाना है उसने, अब उसके लिए कर्म कहीं से लाना है, तो प्रकृति का कर्म को यहां ले लो बोल दिया, और उसमें ये गुण का विधि है पशु रूपी फल के लिए, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। खनित्रम विधीयता तस्मात् गुण विधि आशंक्य पशु काम पदद्वय से पशुरूपम फलम यागिन कुर्यादिति। पशुरूपम फलम यागिन कुर्याद क्या नहीं आगे ना, तब क्या कहूंगा, ज्योतिष में नहीं आगे ना, क्या न साधन ना उद्भिदा खनित्र आदि ना, ऐसा कर दो, ये पूर्व पक्ष कहता है। इति तत्र केन याग्निति अपेक्षायाम उद्भिदा इति तृतीयांतम पदम याग नामत्व अन्वेते। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसा ला नहीं सकते, किंतु यह उद्भिदा शब्द को तृतीयांत को पद का याग नामत्व अन्वय करूंगा, क्योंकि ये पशु कामो यजेता का पद द्वय का अर्थ क्या है, पशु रूपम फलम यागिन कुर्यात, केन यागेन इस अपेक्षा होने पर उद्भिदे तृतीयांत पदम याग नामत्व अन्वयति उद्भिद्यते पशु फलम अनेन यागेन, क्योंकि इसका यौगिक अर्थ भी घटेगा, उद्भिद्यते पशु फलम अनेन यागेन, इस याग के द्वारा वह एक तरह से देवताओं के हाथों से खोद के निकाल लेगा पशु फल को, छीन लेगा उनके हाथ से, ऐसा अर्थ हम कर सकते हैं इसमें। निरुक्त्या नामत्व उद्भिद पद से उपपतिते, एतार्श निरुक्ति से हम इसको नाम पर कभी ले सकता हूं। न चैवम अपि गुण विधि नाम धेत्वयोः शब्द निर्वचन साम्यात न निर्णय इतना वाच्यम। लेकिन गुण विधि पक्ष वाले ने क्या किया था, तृतीया उद्भिदिते अनेन, आप भी कह रहे उद्भिदिते फलम अनेन कह रहे हो, और वो क्या कहते उद्भिदिते भूमि अनेन कहा था, दोनों तो तृतीय उत्पत्ति कर रहे हैं। उसने भूमि को उद्भेदन करने के साधन को लिया और आपने याग को फल को उद्भेदन का साधन तो ग्रहण कर रहे हो, वित्पत्ति समान है। इसीलिए कहते पूर्व पक्षी शब्द निर्वचन के साम्य होने से आप निर्णय नहीं कर सकते इस तरह से। इतना चवाच्यम सामनाधिकरण्य से निर्णायक, यहाँ सामनाधिकरण्य जो है ना यही निर्णायक है। उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत, ये सामनाधिकरण अनुभव ये सरल हो जाता, क्योंकि आप जो गुण विधि मानोगे वहां सामनाधिकरण नहीं हो सकता ना, उद्भिदा यागम भावयेत कहना पड़ेगा।
है ना। जैसे ददना होमम भाव, होमम बन जाता कि नहीं होता है, वहां पे द्वितीय हो जाता है। ददना तृतीया है और होमम द्वितीया, समानाधिकरण कहाँ हुआ, समान विभक्ति नहीं रहती वहां। आप गुण विधि में क्या, गुण विधि पक्ष ले लेते हो, असमानाधिकरण अन्वय करना पड़ जाएगा। और नाम पक्ष लोगे, संज्ञा विधि पक्ष लोगे तो समानाधिकरण तो लाघव। वही कह रहे हैं सामानाधिकरण से निर्णायकत्वात् तथा ही उद्भिन्न नामकेन यागेन पशुरूपम फलम कुर्यादित्युक्ते सामानाधिकरण लभ्यते गुण विधित्वे तो खनित्तेन साध्यो यो याग तेन तार्शनम कुर्यादित्येवं वैदिकरण्यम स्यात्। आ गया ना। आपको क्या पर या खनित्रेण यागम भवेत् तादृश यागेन पशुम भावेत्, ऐसे वैदिकरणान्वय करना पड़ जाएगा। तच्चयुक्तम के व्याकरण भी मानते हैं वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए यत्र सामानाधिकरण समझ तत्र वैदिकरणान्वय गौरवम, यत्र सामानाधिकरण संभवति तत्र वैदिकरण्यान्वयो गौरवम का है। क्यों? क्योंकि आपको अन्वय करने की लक्षणा करना पड़ेगा वैदिकरणान्वय में, सामानाधिकरण में अन्वय में लक्षणा करनी नहीं पड़ती। दृष्टांत क्या दिया, वैदिकरण मानते हैं, नहीं मानते से नहीं, जहां सामान्य से वाक्यार्थ नहीं हो सकती है मजबूरी में वैदिकरण करना पड़ेगा। जैसे सार्वधातुक का सूत्र है इगंतांगस्य इच्छा आया, वहां से इको गुणवृद्धि, इको गुणवृद्धि परिभाषा सूत्र है। इकस षष्ठ्यंत आया, इकस को अंग से अधिकार आ रहा है, अंग से भी षष्ठी है, इकस भी षष्ठी है ना। दोनों षष्ठी तो समानाधिकरण कर दो, इगंतांगस्य अर्थ निकल जाएगा सीधे सीधे। ये समानाधिकरण में भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मिदेर गुण सूत्र आया, मिदेर गुण, वहां भी कस जाएगा, है ना। वहां समानाधिकरण करने के लिए आपको क्या करना, इगंतंग से बोलना पड़ेगा। और मिद धातु इगंतंग हो सकता है क्या, तो हलंत है, हलंत है ना। अब वहां इगंतांग से कैसे अर्थ घटाओगे, इगंतांग से मिदेर गुण स्यात् तो होगा ही नहीं गुण कहीं भी, इगंत बनेगा नहीं। इस में क्या करना पड़ेगा, अंगावयवस्य वैदिकरणान्वय, अंगस्य का अधिकार, अंग से अधिकार आ रहा था, उस अंग से का लक्षणा करना पड़ा, किसमें, अवयव में। और कहना पड़ा मिदेहे अंगावयवस्य इको गुणस्य, इसको कहते हैं वैदिकरणान्वय। अब देखिए सामानाधिकरण अन्वय में कोई लक्षणा हुई, इगंतांग से गुण से सार्वधातुकार धातु कोई लक्षणा नहीं। तदंत भी तो आ जाती अलंत्य से, वो तो हमने किया नहीं है, लक्षणा से नहीं आया वो। इगंत जो बोल रहा हूं वो तदंत भी तो अलंत्य की सहायता से है। इसलिए इगंतांग से गुण से सार्वधातुकार पर हो में सामानाधिकरण में यत्किंचित भी लक्षणा नहीं है। मृजेर वृद्धि मिदेर गुण इतने जैसे सूत्र होते हैं, वहां पर इगंतंग तो मिलेगा नहीं। मृजु धातु, मृज धातु है, मृज है ना, वृद्धि गति, मृजेर वृद्धि ही मिदेर गुण। अब इन जगहों में वो इकस जो आया है उसको सामानाधिकरण में कर ही नहीं सकते, तो वैदिकरणान्वय करना पड़ता है। तो वैदिकरणान्वय करने के लिए आपको लक्षणा करनी पड़ी। जो अंग से अधिकार थी, अवयवी वाचक था अंग, उसको क्या करना पड़ा, अवयव में लक्षणा करनी पड़ी, तब तो वैदिकरणान्वय हुआ। इस तरह से यहां पर भी है। वैदिकरणान्वय करने क्या पड़े, पहला का उद्भिदा यागम भावेत, फिर तादृश यागे न पशुम भावेत, ये वैदिकरणान्वय, इतना गौरव काम होगा। और सीधे सीधे उद्भिदा यागे न पशुम भावेत, सीधा सीधा है। इस सामनाधिकरण अन्वय हमेशा लाघव है, वैदिकरणान्वय हमेशा गौरव है। इसलिए हम व्याकरणकार कहते हैं जहां वैदिकरणान्वय सामनाधिकरण संभव नहीं है, अगतिक गतव्य वैदिकरण, अगतिक गति है और कोई गति नहीं है, क्या करे, कौन और न गति, होम्योपैथी। बांग्ला में कहावत है, बांग्ला में कहावत है, अच्छा सारी पैथी देख लिया और कोनो न गति तो होम्योपैथी, तो जियो मरो खाओ उसको, खाते रहो जिंदगी भर गोली मीठी गोलियां। वैसे व्याकरण में जब कोई और गति नहीं दिखता है तो वैदिकरणान्वय हम करते हैं।